बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रैक्टिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का है, जिसमें हम सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट की होती है कि ऑनर जब बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसमें कौन कौन से अकाउंट शामिल होते हैं और उन अकाउंट्स का इफेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा, वो आज हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। आपको पता है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले जो होता है ऑनर इन्वेस्ट करता है, यानी ऑनर की इन्वेस्टमेंट सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की। और ऑनर जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम कैपिटल का नाम दिया जाता है, जिससे हम सरमाया कहते हैं। तो मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो पेपर के अंदर या बुक के अंदर किस किस फॉर्मेट में किस किस तरीके से वो ट्रांजैक्शन आ सकती है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, चलते हैं फिर पहली ट्रांजैक्शन की तरफ। सबसे पहले से लिखा है मिस्टर ए इन्वेस्टेड कैश रुपीस 100,000। अब ऑन मिस्टर ए इन्वेस्टेड, मिस्टर ए जो है वो ऑनर ऑफ द बिजनेस है, उसने बिजनेस में कैश को इन्वेस्ट किया है। तो बेटा याद रखिएगा जो बिजनेस में जो भी चीज इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में ऑनर की तरफ से वो बिजनेस का एसेट बनती है, लेकिन सोर्स जो होगा वो कैपिटल होगा, यानी जरिया कौन सा है वो कैपिटल। कैपिटल हम नाम देते हैं ऑनर की इन्वेस्टमेंट। अब ऑनर इन्वेस्ट क्या कर रहा है बिजनेस में, वो कैश कर रहा है, तो कैश हमारा एक अकाउंट होगा, यानी एक अकाउंट होगा हमारा कैपिटल का और दूसरा अकाउंट हमारा होगा हमेशा एसेट का, और उस एसेट का नाम लिखा जाएगा। अब पहली ट्रांजैक्शन के अंदर ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो किस फॉर्म में की है, कैश की फॉर्म में की है। तो इसका मतलब है इसमें अकाउंट शामिल हो गया कैश। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से हैं, एक कैश अकाउंट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश ऑनर ने जो इन्वेस्ट किया किस फॉर्म में किया, कैश की फॉर्म में किया, और कैपिटल सोर्स क्या था जिसने कैश दिया आपको, वो कैपिटल यानी ऑनर था। अब कैश की जो नेचर है वो आपकी एसेट होती है और कैपिटल की नेचर को हम कैपिटल ही बोलते हैं, इसको ऑनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पे बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन कैश हमेशा याद रखिएगा, यानी इंक्रीज इन एसेट तो वो हमेशा डेबिट होगा, इंक्रीज इन एसेट। और कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज, ऑनर जब भी इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब कैपिटल बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। और अमाउंट हम मेंशन कर देंगे 100,000। इज दैट क्लियर? ये तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन आ गई। अब एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखते हैं। मिस्टर बी कमेंस बिजनेस विद रुपीस 50,000। कमेंस का मतलब भी होता है शुरू करना, कमेंस का मतलब भी होता है शुरू करना, यानी बिजनेस को स्टार्ट करना। तो इस नाम से भी ये ट्रांजैक्शन आ सकती है, कमेंस बिजनेस रुपीस 50,000। रुपीस का मतलब अगर कैश ना भी लिखा हो तो रुपीस का मतलब ये कैश ही है, क्योंकि इसके साथ कोई और चीज का नाम नहीं दिया, तो इसका मतलब इन फॉर्म ऑफ रुपीस कर रहा है तो वो भी आपके पास कैश अकाउंट ही होगा। तो इसमें भी ऑनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में तो ये भी आपका कैश ही होगा, और दूसरा कैपिटल, यानी इसमें भी दो अकाउंट शामिल हैं, एक कैश अकाउंट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब कैश आपका एसेट होता है, कैपिटल की नेचर कैपिटल ही होगी, और एज इट इज कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ये इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल। 50,000 आपके पास अमाउंट है। ठीक है। तो ये देखिए दोनों ट्रांजैक्शन कैश टू कैपिटल है, मतलब इस सेंस में भी आ सकती है और इस सेंस में भी पूछी जा सकती है, यानी ये फॉर्मेट दोनों ट्रांजैक्शन का हो सकता है। सम टाइम ऑनर जो होता है वो कैश के साथ कुछ और चीजें भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल वो आपको स्टॉक दे देता है, गुड्स दे देता है, जिस चीज को आपने बेच के काम करना है वो भी साथ ऑनर खुद बिजनेस में इन्वेस्ट कर, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑनर और उसका बिजनेस दोनों सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत ये बिजनेस चलता है। तो यानी ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर आपने कैपिटल के नाम से ट्रीट करनी है। अब इस ट्रांजैक्शन में देखा जाए तो एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहां पे कैश दे रहा है आपके पास कितना
10,000 rupees and furniture rupees 5,000। अब यहां पे वो कैपिटल की फॉर्म में दो एसेट दे रहा है, एक कैश और दूसरा फर्नीचर। जो दे रहा है वो ऑनर है। ऑनर जब भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है हम उसको नाम देते हैं कैपिटल का, यानी एक तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट होगा और दूसरा वो चीजें जो उसने ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, कैश दिया और फर्नीचर दिया। तो यहाँ पे दो अकाउंट बल्कि हमारे तीन अकाउंट शामिल हो जाएंगे। एक आ जाएगा कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड थर्ड वन इज कैपिटल सोर्स। यानी ये दोनों रिसोर्सेज नहीं है, एसेट्स नहीं है ऑनर ने, इसलिए हमने ऑनर के साथ कैपिटल भी लिख दिया। अब बेटा जो भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर ऑनर, वो हमेशा एसेट ही होता है। कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है और कैपिटल ही होगा। अब दोनों एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि बिजनेस में ऑनर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस को दे रहा है, तो दोनों में एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो बेटा डेबिट होते हैं, ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो बेटा वो क्रेडिट होगा। अब ये इंक्रीज इन एसेट, ये भी इंक्रीज इन एसेट, ये आपके पास इंक्रीज इन कैपिटल। अब यहां पे हमारे पास कैश कितना दिया उसने 10,000, फर्नीचर था 5,000, जिसका मतलब टोटल उसने कैपिटल कितना दिया 15,000। यानी कैपिटल में आपने दोनों अमाउंट्स को प्लस करके लिख देना है कि टोटल इतनी इन्वेस्टमेंट की 15,000 की, लेकिन 15,000 में से 10,000 कैश की फॉर्म में दिया, 5,000 उसने फर्नीचर की फॉर्म में दिया। इज दैट क्लियर? तो इस सेंस में भी कैपिटल की ट्रांजैक्शन हो सकती है। एक और इसी ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस इस सेंस की कर लेते हैं। मिस्टर वाई, अब मिस्टर वाई इज द ऑनर, मिस्टर वाई जो है वो आपका ऑनर है। अब वो इन्वेस्ट कर रहा है, बेटा जो भी वो इन्वेस्ट करेगा वो इसका मतलब हमारा कैपिटल की फॉर्म में होगा। रुपीस 10,000, अब इन्वेस्टेड रुपीस, रुपीस के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये आगे कॉमे के बाद नेक्स्ट है, तो रुपीस का मतलब ये कैश होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हमारे क्या दे रहा है कैश, ठीक है। कैश का लफ्ज लिख दे या ना लिखे तो कैश ही कंसीडर कर। और गुड्स, वो हमें गुड्स भी दे रहा है। गुड्स मतलब हमारा वो गुड्स बेसिकली हम उसको कहते हैं जो स्टॉक होगा हमारा, जिससे चीजों को बेच के पैसे कमाने। एंड फर्नीचर रुपीस, इसका मतलब यहाँ पे ऑनर जो है वो कैपिटल की फॉर्म में तीन एसेट्स दे रहा है। कैश दे रहा है 10,000 रुपए का, गुड्स दे रहा है 5,000 रुपीस की, और फर्नीचर दे रहा है 6,000 का। इसका मतलब आप इसमें तीन एसेट्स हैं और तीन अकाउंट ये होंगे और एक कैपिटल का अकाउंट होगा। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे उसने कैश अकाउंट दिया। अच्छा, गुड्स की जगह आपने गुड्स नहीं लिखना, अब यहाँ पे स्टॉक लिखना है। क्या लिखना है? स्टॉक। हमेशा याद रखिएगा गुड्स को प्रोमिनेंट नहीं करते, गुड्स उन चीजों को कहा जाता है जिनको बेच कर पैसे कमाते हैं। तो याद रखिएगा गुड्स हमारी वो सेलिंग पर्पस के लिए चीजें होती हैं, तो हम उसको गुड्स नहीं बल्कि स्टॉक का नाम देंगे क्योंकि वो अभी अनसोल्ड है। जब हम उसको गुड्स को परचेज करेंगे तो बेटा हम उस गुड्स को परचेजेस का नाम दे देंगे, और जब वो बिजनेस में पड़ी होंगी तो उस गुड्स को जो अभी सेल नहीं हुई होंगी तो उसको हम स्टॉक का नाम दे देंगे, और जब उन गुड्स को सेल कर देंगे तो वो हम उस गुड्स को सेल्स का नाम दे देंगे। ठीक है, स्टॉक अकाउंट। एंड सेकंड थर्ड वन इज फर्नीचर एंड द फोर्थ वन इज कैपिटल अकाउंट। तो कैश हमारे पास कितने हैं 10,000, सॉरी कैश हमारा एसेट होता है, स्टॉक भी हमारा एसेट है। ऑनर जो भी इन्वेस्ट करेगा बेटा वो एसेट ही होगा क्योंकि वो बिजनेस की मलकियत में जा रहा है, और कैपिटल को हम कैपिटल ही लिखेंगे। अब एसेट्स तीनों इंक्रीज हो रहे हैं बिजनेस में, तो तीनों इंक्रीज होंगे तो एसेट डेबिट होंगे। और कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि वो इंक्रीज हो गए। तो हम यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल। तो बेटा आपके पास कैश था हमारे पास 10,000 का, गुड्स थी हमारे पास 5,000 की, और फर्नीचर था हमारे पास 6,000 का। तो बेटा ये टोटल हमारे पास आ गया 21,000 हमारा
कैपिटल। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये वो ट्रांजैक्शन थी जो ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस के अंदर, और हम कैपिटल यानी बिजनेस की सबसे पहली ट्रांजैक्शन ये होगी। अब ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, लेकिन होगी ये एक ही ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो मैंने सारी की सारी यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है, ठीक हो गया? यानी सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन होगी। अच्छा, सम टाइम ऑनर जो होता है अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है तो बिजनेस में से सम टाइम चीजें अपनी विड्रॉ भी कर लेता है, वापस भी ले लेता है जाती इस्तेमाल के लिए। तो बेटा याद रखिए उसको हम एक ड्राइंग्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स। यानी ऑनर जब भी बिजनेस में चीजें इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल जब बिजनेस में से वापस ले लेता है अपने जाती इस्तेमाल के लिए तो हम उसको ड्राइंग्स का नाम देते हैं, विड्रॉल अकाउंट भी बोलते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है? अब यहाँ पे ऑनर विड्रॉ कैश रुपीस 5000 फॉर पर्सनल यूज। ऑनर ने विड्रॉ किया कैश 5000 फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज के लिए लफ्ज आ जाए इसका मतलब ये ऑनर अपने जाती इस्तेमाल के लिए लेके जा रहा है, तो ये बेटा हमारा ड्राइंग्स कंसीडर होगा। तो यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखेंगे बल्कि ड्राइंग्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे वो क्या लेके जा रहा है बिजनेस में से? कैश। तो बेटा इसमें यहाँ पे दो अकाउंट होंगे, एक होगा ड्राइंग्स और दूसरा होगा कैश अकाउंट। ड्राइंग्स किस पर्पस से शो हो गया? क्योंकि पर्सनल यूज आ गया, और क्या लेके जा रहा है? कैश आ रहा है। बेटा याद रखिएगा ड्राइंग्स का हमारा एक्सपेंस अकाउंट कंसीडर होता है। इसको हम एक सेपरेट नाम भी देते हैं, विड्रॉल अकाउंट भी नाम देते हैं, लेकिन ये ज्यादा हम इसे एज एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। और कैश आपका एसेट होगा, और यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमेशा याद रखिएगा डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और कैश आपके बिजनेस में से जा रहा है क्योंकि और भी बिजनेस में से पैसे ले रहा है तो डिक्रीज इन एसेट। तो डिक्रीज इन एसेट बेटा क्या होगा? क्रेडिट। यहाँ पे नेचर हो जाएगी ये रीजन, इंक्रीज इन एक्सपेंस और डिक्रीज इन एसेट रुपीस 5000। तो यहाँ पे मैंने आपको ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन भी बता दी है। होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने अपनी सबसे पहली जो इनिशियल ट्रांजैक्शन होती है किसी भी बिजनेस में ऑनर की इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल कहा जाता है, और उस फॉर्म में वो कैश भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई गुड्स यानी स्टॉक को भी इन्वेस्ट कर सकता है, बिल्डिंग भी इन्वेस्ट कर सकता है, मशीनरी भी इन्वेस्ट कर सकता है, फर्नीचर यानी कोई भी चीज जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो बिजनेस का एसेट बनेगा और कैपिटल में भी रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है? ये तो हमारा लेक्चर था प्रैक्टिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत हमने इन्वेस्टेड कैपिटल को रिकॉर्ड किया। होप्स को आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।